बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर इमरान खान साहब की सेहत को लेकर एक बहुत अहम तफसील है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि कल जब फैसल वाउडा साहब ने एक इंकशाफ किया कि जनाब इमरान खान साहब को दिल का आर्जा है। अब उसी के बाद आज इमरान खान साहब की हमशीरा ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं ATC के बाहर, एंटी टेररिज्म कोर्ट के बाहर। जब वो अपनी पेशी से निकली तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुछ डिटेल सामने रखी हैं। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब ने कल फैसल वाउडा साहब की इसी खबर को या इसी स्टांस को, नरेटिव को, बयान को एड्रेस करते हुए कहा कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का दिल का कोई आर्जा नहीं था जब वो जेल से बाहर थे, क्योंकि शहबाज गिल बहुत करीबी रह चुके हैं इमरान खान साहब के, साय की तरह इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे गवर्नमेंट के दिनों में एवरीथिंग। और इससे पहले कहीं पर आज से पहले रिपोर्ट भी नहीं हुआ कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का दिल का आर्जा या किसी किस्म की कोई सीवियर डिजीज़ या जिसको कह लीजिए कि कोई तशवीशनाक बीमारी इससे पहले नहीं थी। अब इसके ऊपर अयाज अमीर साहब के हैंडल से एक ट्वीट होता है, मुझे नहीं पता कि वो ट्विटर हैंडल भी एक्चुअल है या नहीं है, फेक कहीं है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अयाज अमीर साहब की वो ट्वीट उठाकर भी काफ़ी वायरल हुई कि जनाब डॉक्टर रिजवान को याद रखिए कि उनको भी दिल का अर्जा इसी तरह हो गया था, तो ही वॉज अ परफेक्टली फाइन, ही वॉज अ नॉर्मल मैन, हेल्दी मैन, और फिर वो दुनिया से चले गए। अब इसी तरह की चीज़ें अल्लाह ना करे वो सर्कुलेशन में है। उसके बाद हमारे नज़र साहब ने भी इसको टेकअप किया, उन्होंने कहा जी इसकी फिल फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कौम पूरी जो है तो इसमें तशवीश पाई जाती है और पाई भी जानी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात का एक रहनुमा, चेयरमैन, साबिका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उनकी हेल्थ को लेकर अगर कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट है तो उसके ऊपर बोर्ड बनना चाहिए डॉक्टर्स का, उसके ऊपर मज़ीद तफसीलात कौम के सामने रखी जानी चाहिए कि भाई उनको प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो बाकी वज़राए आज़म जो माजी के थे उनके लिए बोर्ड बनते रहे, उनके इलाज के लिए उनको लंदन भी जाने की इजाज़त दी जाती रही। लेकिन इमरान खान साहब के इतनी बड़ी खबर जो फैसल वाउडा साहब ब्रेक कर रहे हैं उसके बाद इसके ऊपर डेफिनेटली इजाज़त होनी चाहिए। अब इसको आज की अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू से जोड़ लीजिए। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जेल में इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। ये आज वो ATC के बाहर गुफ्तगू कर रही थी और वो कह रही थी कि प्लान ये लग रहा है बज़ाहिर कि इमरान खान साहब को इतनी लंबा टाइम जेल के अंदर रखा जाए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आ सके। ही 71, कल वो 71 साल के हो जाएंगे और 71 साल के नौजवान, मतलब नौजवान इसलिए कह रहा हूँ कि स्पिरिट, उनके इरादे, उनका कमिटमेंट इतना मजबूत है कि वो आज भी किसी नौजवान से कहीं ज़्यादा नौजवान है। तो अलीमा खान साहबा कहती हैं कि प्लान ये है कि उनको इतनी लंबा टाइम जेल के अंदर रखा जाए कि वो ज़िंदा बाहर ना आ सकें। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हर बंदे को आज़ाद रखे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, उनको सेहतमंद रखे। सेकेंडली वो कहती हैं कि जनाब जहर देने का भी पॉसिबिलिटीज़ में से हैं। शाकिर अवान साहब ने ये वीडियो अपलोड की है उनकी, अलीमा खान साहबा की, कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर ही जहर देने भी मुमकिनात में से है। अब इसका पस मंज़र की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है ये। अब इसका पस मंज़र थोड़ा सा कि हर चीज़ इमरान खान को लेकर गलत रिपोर्ट होती रही है। जिस सेल में रखा जाता रहा गलत रिपोर्ट होता रहा। जज साहब के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई जी हम उनको गोश्त दे रहे हैं, वो खुले एक बड़ा सा कमरा है उसके अंदर रखा गया है, वो वॉक करते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं, सब गलत साबित होता है। जब बाद में डिटेल्स आती हैं, वकला मिलते हैं, तो वो एक डेथ सेल के अंदर रखा गया, बहुत छोटे सेल के अंदर। एग्जैक्ट उसी किस्म की इतलात कुछ मिलती जुलती अब अटक जेल के बाद डयाला से भी हैं कि जहाँ पर वहाँ पर भी बहुत छोटे से सेल में रखा गया है, उनको वर्जिश करने तक की इजाज़त नहीं है, वो सेल से बाहर नहीं आने दिया जाता। हालांकि इट्स रूटीन मैटर के जो कैदी होते हैं उनको बाहर चहलकदमी के लिए, वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकाला जाता है, तो उनकी ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अब ये बहुत तशवीशनाक खबर है गिवन सर्कमस्टांसिस में कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ को इतना रगड़ा लग रहा है, जहाँ तहरीक इंसाफ के ऊपर इतने टफ क्राइसिस हैं, इतने सीवियर क्राइसिस हैं, वहीं पर इमरान खान साहब की हेल्थ की खबर आना और इस किस्म की खबर आना बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन इसके ऊपर हम श्योर कि इसके ऊपर फर्दर चल के इन्वेस्टिगेशन भी होंगी, लोग इसको दे विल लुक इनटू इट, और इसके ऊपर जो भी प्रॉपर एक्शन है वो कौम के सामने रखा जाएगा कि भाईजान ये टेस्ट हुए हैं, ये इमरान खान साहब की हालत है। खुद उनके वोटर्स को लेकर स्पेशली अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट के बाद इज़्तिराब बहुत बढ़ता जाएगा। आगे चलिए, तो एक आपके और मेरे लिए, नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस इकॉनमी का हम हिस्सा हैं, जिस इकॉनमी में हम सर्वाइव कर रहे हैं, बुरे हाल है। पहले इकॉनमी के पल्ले क्या रह गया है, एक जो अपर मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास हो गई है, जो लोअर मिडिल क्लास थी वो लोअर क्लास हो गई है। आए दिन लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। तो इसके साथ ही कुछ एक अहम डेवलपमेंट और है, वो ये है कि जनाब आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने
50,000 और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है, तजवीज़ दी है कि जी पाकिस्तान को अगर इकॉनमी को संभालना है, बेहतर करना है, तो जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, 50,000 है और 50,000 से कम है, उन पर भी टैक्स ठोक दिया जाए। मतलब जो पहले ही पिसा हुआ तबका है, जो नौकरी पेशा तबका है, उसकी जान मजीद निचोड़ लो। आगे चलिए तो वो कहते हैं जी 5 लाख रुपए तक जिनकी तनख्वाह है उनके ऊपर 35% टैक्स लगा दिया जाए, मतलब कि 1,75,000 रुपये टैक्स कटेगा और 3 लाख 3.25 लाख रुपए तनख्वाह आएगी अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए के करीब है। ये उन दिनों के अंदर की डेवलपमेंट्स हैं कि जब आपका और मेरा सर्वाइवल पहले ही बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, पहले ही जान के लाले पड़े हुए हैं, पहले ही जिंदा रहना यकीन माने। आई नो सो मेनी पीपल, मेरे अपने सोशल सर्कल के बहुत सारे लोग जिनके घर में माशाल्लाह 3-3 4-4 गाड़ियाँ थी, बच्चों की अलग, बेगम की अलग, अपनी अलग। अब वो खुद दफ्तर जाते हैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर, ऊबर बाइक पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है। जिस घर में पहले 4-4 3-3 एसी चलते हैं तो उस घर में एक भी एसी नहीं चल रहा क्योंकि बिजली के बिल्स इतने आते हैं। ये तो मैं एक आम बात कर रहा था। अब आ जाइए उस तबके की जानिब कि जो डेली वेजर है, जिसने 800 1000 1200 रुपये डेली के कमाने हैं, और अब हालात ये हो चुके हैं कि उन 1000 1200 रुपये वाले लोगों की, जहाँ 3 टाइम खाना था सुबह दोपहर रात को, अब वो, मैं यकीन माने आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अब वो लोग एक टाइम खाना खाने पे मजबूर हैं। और वो एक दिन उस दिन खाना खा सकते हैं कि जिस दिन दिहाड़ी लग जाए, जिस दिन रोज़गार मिल जाए। जिस दिन रोज़गार नहीं मिलता, जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती, उस दिन उन गुरबा के, उन लोगों के घरों में एक टाइम का खाना भी नहीं बनता और बच्चे भूखे सिर्फ पानी पीकर सोते हैं। या फिर लाहौर और जो बड़े शहर हैं जहाँ पर दरबार वगैरह हैं, वहाँ पर उनके पास ऑप्शन ये होती है कि वो लोग इस तरह के बड़े दरबारों पर चले जाएं, वहाँ से लंगर इकट्ठा करते हैं। और मैं खुद मिला हूँ, मैंने अपने शोज़ में रिकॉर्ड किया है लोगों को कि जो बेचारे फूट फूट कर रोते हैं कि यार हम अच्छे खासे थे और आज हमारा हाल देखो कि हम दाता साहब से लंगर उठाकर अपने बच्चों के लिए ले जा रहे हैं। शाहपुर वहाँ से लेते हैं, कोई दे दे लंगर आ गया तो वहाँ से उससे लंगर लेते हैं और उठाकर वो ले जाते हैं। आगे चलिए तो इसके अंदर मज़ीद ज़िम्मेदारों को भी टाइट करने का इंदिया दिया गया है, वो भी तजवीज़ दी गई है, मशवरा दिया गया वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत को कि जनाब जो 12.5 एकड़ का ज़मींदार है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। अब मैं खुद एक छोटा सा ज़मींदार हूँ, मैं आई डू अंडरस्टैंड कि ज़मींदार पहले ही कितने टैक्सेस दे रहा है और फर्दर ज़मींदार जो 12 साढ़े 12 एकड़ का ज़मींदार है, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये चीज़ कि वो अपनी उस इनकम से साल नहीं गुजार सकता। अगर उसके 2 बच्चे, बेगम, एक छोटा सा घर, छोटा सा कुंबा है, तो 12 एकड़ साढ़े 12 एकड़ का ज़मींदार अपनी उस ज़मीन की इनकम से ज़िंदा नहीं रह सकता। हर साल आड़ती, सेठ साहब जिनको हमारी ज़ुबान में कहते हैं, आड़ती का पैसा ऊपर चढ़ा होता है, उसी से कर्ज़ उठाकर उस बंदे ने, बेचारे ने, फसल तक का टाइम निकालना होता है 12 साढ़े 12 एकड़ के ज़मींदार ने। और आगे जाकर फिर वही उसके सूद समेत जब वापस देता है तो वो सिफर में नहीं, हर साल उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा होता है। पता नहीं ये वो क्या सोच के बैठा हुआ है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या देख कर बैठे हुए हैं कि पता नहीं जो 50,000 से नीचे वाले लोग हैं या 50,000 तनख्वाह वाले लोग हैं वो कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनसे टैक्स लेना चाहिए। पता नहीं 12 साढ़े 12 एकड़ वाला ज़मींदार जो है वो कितना अमीर आदमी है कि उससे भी टैक्स लेना चाहिए। फेयर इनफ, ये अभी सजेशंस हैं, तजावीज़ हैं, इनके ऊपर अमल दरामद होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अमल दरामद होता है तो इसका मतलब सीधा ये है कि पाकिस्तानी अवाम को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाए। दैट इज़ इट। इसका और कोई पर्पस नहीं है, इसका और कोई मतलब नहीं होगा। मेरे जैसे बंदे जो हैं, जो अवाम में रहते हैं, जो अवाम से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके हालात से वाकिफ़ हैं, पाकिस्तानियों के हालात से वाकिफ़ हैं, उनके नज़दीक ये कत्लेआम होगा कि वो लोग जिनको 50-50 100-100 रुपये जिनके लिए मैटर करते हैं, आप उनके ऊपर जब टैक्सेस लगा देंगे और जो पहले ही हर महीने के एंड में मकरूज़ होते जा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप उनके ऊपर भी टैक्सेस लगाएंगे तो आप उनको पुश कर देंगे कि या आप बच्चे स्कूल से निकाल दें, या आप एक टाइम का खाना बंद कर दें, या बिजली बंद कर दें, या किराए के घर से निकल कर टेंट में आ जाएं, या आपके बच्चे बीमार होते हैं तो जो भी हो जाए आपने उनकी दवा लेने अस्पताल नहीं जाना। और अगर ये सब कुछ आप नहीं कर सकते तो फिर आपने खुद को गोली मार लेनी है, लेकिन आपने टैक्सेस तो गवर्नमेंट को देने हैं। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान के इसहाक डार साहब जैसे इकोनॉमिस्ट जो 16 महीने में बेहतरीन परफॉर्म करके गए हैं, हमने तजर्बे उन्हीं से करवाने हैं। वही तजर्बे आप पे करते रहेंगे और आप एक लैब के अंदर हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर हैं, आपको चूहों की तरह रखा गया है और आपके ऊपर टेस्ट होते रहेंगे। अब जिए या मरे, इससे IMF को, इससे वर्ल्ड बैंक को, इससे हुकूमत पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।